अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक हों और मेरी तरफ से सबको जश्न ईद मुबारक। और आज 14 अगस्त का दिन था और बच्चे सारे बड़े तैयार श्यार हुए हुए थे, तो मैंने इन सब के चेहरों पे फेस पेंटिंग की थी। और अब्दुर्रहमान को आजकल विंडो में खड़े होने का बहुत ही शौक़ आया हुआ है। ये देखे बाहर खड़ा इस टाइम भी देख रहा है और इसको बुलाओ तो ऐसी चीखें मारता है ना। और यहाँ सारे बच्चे फिर आ गए थे और इन सब की मैंने फिर छोटी सी वीडियो बनाई थी। और अब अरहम सबसे असफ़ी सबसे डिफरेंट मूछे शूछे ग्रीन कलर की बना के बैठा हुआ था। असफ़ी के अपने ही वो सारे होते हैं ड्रामे, ये हमेशा सबसे ज़्यादा ही नज़र आता है। और बस यहाँ मैं बर्तन धो रही थी। आज खाने में हम लोगों ने चिकन बनाया था और खाना वगैरह इधर बच्चे और इनके पापा वगैरह खा चुके थे और मैं शाम के बर्तन धो रही थी, जो चाय वगैरह बनाई थी। और जो बर्तन इकट्ठे हुए थे वो सारे मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। अभी मैं अपने लिए चावल बॉईल कर रही हूँ और अब्दुर्रहमान को अरहम को लेके तो गए हुए थे बाहर, क्योंकि गाड़ी पे जाने वाला तो कोई हाल नहीं था। मुझे इन्होंने बड़ी दफ़ा कहा, लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, आप चले जाएं। क्योंकि दिन को चले जाओ तो और बात है, शाम को तो बिल्कुल ही बाहर निकलने वाला हाल नहीं होता। तो बस वो बाइक पे बच्चों को लेके चले गए थे रौनक वगैरह को दिखाने 14 अगस्त की। और बाजों वगैरह पे तो इस दफ़ा काफ़ी पाबंदी थी, वरना तो हमारी रोड के ऊपर भी हर बच्चे ने बाजा लिया हुआ था। ये तो और बात है कि मेरे बच्चों ने लिया हुआ था। वैसे इस दफ़ा भी वो तो शुक्र है अरहम का टूट गया तो जान छूटी, वरना तो कुछ ना पूछे सर में दर्द की हुई थी सुबह से बजा बजा के। तो अभी हमने उसे डराया कि बाहर ना लेके जाना, बाहर सिक्योरिटी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। तो फिर बाहर नहीं लेके गया था, क्योंकि अपना तो वैसे भी वो तोड़ चुका था और रसपन का बाजा वो बजा रहा था। तो बस यहाँ मैं 7 बच्चों के फ़ीडर बॉईल करने लगी हूँ। एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था फ़ीडरों के लिए, दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही थी। और चावल बॉईल करते हुए ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था मटरों वाले पुलाव खाने का ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि चावल बॉईल करते हुए थोड़े से मटर भी ऐड कर लेती हूँ, उबले चावलों के साथ मटर और थोड़ा सा चिकन पाउडर अगर डाल दो, नमक तो डालना ही होता है, फिर ज़रा हिसाब से डालना होता है ना, क्योंकि दोनों चीज़ों में नमक होता है। वो इतने मज़े के लगते हैं। और देसी घी का 1 चम्मच डाल दो और दम दे दो। तो कभी ट्राई कीजिएगा उबले हुए चावल यूँ, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। और जैसे बच्चे छोटे हो ना, जैसे अब्दुर्रहमान है, तो उनके लिए तो बेस्ट है अगर एक आलू भी डाल लें तो फिर उनको मैश करके हाथों के साथ ही ना मैं उनको खिलाती हूँ अब्दुर्रहमान को, तो वो माशाल्लाह बड़ा पेट भर के खा लेते हैं। तो यहाँ बस मैं बर्तन धो लिए हैं। चाय वाले पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और साथ में अब पहले फ़ीडर बॉईल कर लूँगी। इतनी देर में ये साफ़ हो जाएगा पैन भी, तो मैं धो लूँगी इसको भी और एक एक करके तो मैं फ़ीडर इनका बॉईल कर लूँगी। और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बॉईल करती हूँ ना, क्योंकि इसके माशाल्लाह 4 से 5 फ़ीडर हैं, तो वो 2 दिन मेरे निकल जाते हैं। सुबह शाम का एक एक फ़ीडर कर लो तो मेरा एक दिन निकल जाता है, तो अगले दिन मैं फिर दोबारा बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे चावल भी तकरीबन हो चुके थे। अब मैं इसके पानी निकाल के तो इसको दम दे दूँगी और इसके बाद मैं खाना अपना खाऊंगी। और खाना खाते खाते हर इनके आ गए थे बाबा भी और बच्चे भी। असफ़ी नहीं गया था और असफ़ी के हमेशा ज़्यादातर घर ही होता है। और यहाँ इसको ये था कि मामा मुझे मोबाइल दे दे। और मेरी व्लॉगिंग जो इतने दिन गैप आया ना, वो भी इस बच्चे की वजह से आया, क्योंकि छुट्टियों में इसने मोबाइल छोड़ा ही नहीं है। तो अब इनका स्कूल दोबारा इंशाल्लाह लग जाएगा तो इनकी रूटीन अब बनेगी। और यहाँ हम लोग अब्दुर्रहमान आने से पहले उसको खुश करने के लिए ना लाइटिंग कर रहे थे, मैं और असफ़ी, और इतनी प्यारी लग रही थी। और वैसे भी हमारा नाइट जो बल्ब था ना वो ख़राब हो गया था। अब्दुर्रहमान ने ना हाथ में पता नहीं क्या उसे किया, वो टूट ही गया, निकल ही गया उसके अंदर से ना, जलता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ये लाइट पड़ी है तो रात को ना फिर बड़ी वो बच्चे के साथ मुश्किल हो जाती है उसका फ़ीडर वगैरह बनाना ये वो, और कुछ हमें आदत भी है। तो फिर ये लाइट फिर रात को भी हमारे काम आ गई और बच्चा भी खुश हो गया। तो यहाँ मैंने वो लगाई थी और असफ़ी ने मिल के। और फिर हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं, डिनर लंच दोनों चीज़ें इकट्ठी। बस मैं मतलब मगरिब के बाद खा लेती हूँ खाना। खाना खाते खाते ये भी आ गए थे, फिर अब्दुर्रहमान भी मेरे साथ ही खा लेगा। और बस उसके बाद हम लोग कहवा पिएंगे। और क्योंकि गैस चली जाती है 10 बजे, तो उससे पहले पहले अपना ये वाला कुकिंग का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं हम लोग ना। और 14 अगस्त भी आज ख़त्म हो गई है। बच्चों को बड़ा इंतज़ार था, कितने दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि मामा 14 अगस्त आएगी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आस्ता आस्ता इनको पता चल रहा है। और ये असफ़ी के मुंह पे देखें आपको आहरी सार नज़र आ रहे हैं। जो पेंट सुबह इसने करवाया था, मैंने इसे इतनी दफ़ा कहा मुँह वॉश कर लो, बस नहीं कर रहा था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हमारी लाइट सुबह 7 बजे से बंद थी और बड़ी सख्त हबस और गर्मी हो रही थी। तो फिर इन्होंने शॉप पे जाना था इनके बाबा ने, तो वो कहते हैं चलो आओ मुझे ना छोड़ आओ दुकान पे चलो। अब्दुर्रहमान बड़ा क्योंकि गर्मी में घबरा रहा था और रो रहा था। हम लोग भी उनके साथ फिर गाड़ी में बैठ गए और फिर हम लोग पहले दफ़ा ऐसे सुबह सुबह जा रहे थे बाहर,
11 सवा 11 का टाइम था। और यहाँ फैसलाबाद में ना बड़ा फेमस इनका नाश्ता मिलता है गुलबर्ग में ना, पाक स्वीट वालों का। तो वो भी आज हम लोगों ने ट्राई करना था, क्योंकि आज पहली दफ़ा हम लोग इस साइड पे आए थे। तो फैसल कह रहे हैं चलो पहले मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ, क्योंकि अरहम का बहुत दिनों से दिल कर रहा था। लेकिन इनके बाबा अवॉइड करते हैं बाहर ना ज़्यादा हलवा पूड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें खाने को। और ये फैसलाबाद में होज़री थी, गुलबर्ग वाली साइड पे थी। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। यहाँ होल सेल की शॉप्स हैं हर चीज़ की, बेडशीट्स और वो पता नहीं क्या क्या था, बुनियाने, जुराबे, सॉक्स, पता नहीं क्या नज़र आ रहा था मुझे। और मेरा बड़ा दिल कर रहा था इन दुकानों पे जाने का भी ना, पर सुबह का टाइम था तो इसलिए फैसल ने शॉप पे भी जाना था, हम लोग रुके नहीं। और ये मस्जिद के बिल्कुल सामने ये नाश्ता पॉइंट था। पहले तो पाक स्वीट वालों के साथ ही नाश्ता मिलता था, लेकिन अब उन्होंने उसकी नाश्ते का लहदा ये वाली ब्रांच बना दी थी, नाश्ता एंड फ़िश पॉइंट, पाक नाश्ता एंड फ़िश पॉइंट। तो हॉल था बहुत बड़ा, और आप यकीन नहीं करेंगे इतना रश था, इतने लोग थे जो नाश्ता करने बैठे हुए थे। और मैंने बहुत ज़्यादा ना ये जो फूड व्लॉगर होते हैं ना उनके रिव्यू देखे थे इनके बारे में ना, बड़े अच्छे। तो कभी ट्राई नहीं किया था। एक दफ़ा शाम को गए थे तो तब हम लोगों ने शायद इंटर से कुछ लिया था स्वीट्स वगैरह, लेकिन नाश्ता कभी करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज फ़र्स्ट टाइम हम गए थे। इनकी दूध वाली रोटी है, इनकी पूड़ियाँ, पूड़ी का नाश्ता था जिसमें 2 पूड़ियाँ थी, आलू की भुजिया, चने, दही, रायता और हलवा, प्लस हलवा। और ये 200 का नाश्ता था 2 पूड़ी के साथ। और पूड़ी का साइज़ इतना बड़ा था माशाल्लाह। और साथ हमने 2 ये दूध वाली रोटियां मंगवाई थी और एक चनों की प्लेट मंगवाई थी, अंडा चना थे। और फैसल ने क्योंकि लस्सी मंगवाई थी अपने लिए, वो नहीं इन्होंने कुछ खाया, उन्होंने सिर्फ लस्सी के साथ अपनी वो रोटी दूध वाली खाई थी। और नाश्ता बहुत ही मज़ेदार था। चनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, हमारे एरिए में जो मिलते हैं वो बिल्कुल और है और ये बिल्कुल और। हम लोग एक जैसे खा के भी थोड़ा ना बंदा फिर वो फेड अप हो जाता है एक जैसी चीज़ खा के, तो वो थोड़ा चेंज था, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। तो लाज़मी फैसलाबाद में जो रहते हैं उन्होंने खाया भी होगा, कई लोगों ने नहीं खाया तो लाज़मी खाएं। और अब ये मैं गुज़र रही हूँ बानो बाज़ार के सामने से, और फिर मैंने कहा चलो ये भी वीडियो बनाती हूँ। मैं इस साइड पे बड़ा कम आती हूँ, बहुत कम, कोई शादी ब्याह हो तो फिर हम लोग ज़्यादा आते हैं, अनारकली या बानो बाज़ार ना। तो बस भी मैं गुज़रते हुए आपको दिखा रही हूँ यहाँ सारे, मतलब शादियों का जो होता है ना सामान और काम वाले कपड़े बेस्ट बनते हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।